सर आप क्या बात करेंगे? कोई आपके हाँ जहन में कोई मैं टॉपिक वगैरह तो होगा ही। हाँ मैं ये टॉपिक लेके आया था, ठीक है, हम्म कि यही चीज मैं इब्ने मरियम से भी एक बारी क्वेश्चन करना चाहता था, अगर वो सुन रहे हैं तो, कि हम अगर हर रिलीजन की थोड़ी सी एक हिस्टोरिकल जर्नी ट्रेस करते हैं हम्म तो सारे रिलीजन एक कल्ट की तरह शुरू होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर उनको कोई पावर स्ट्रक्चर, देखो अब कल्ट शुरू हुआ है, अब उनके साथ दो चीजें होती है, या तो कोई पावर स्ट्रक्चर उसको कुचल देता है जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है, हम्म या फिर उसको अडॉप्ट कर लेता है। जैसे क्रिश्चियनिटी जो फैली है वो कॉन्स्टेंटीन की अडॉप्शन के बाद फैली है। हम्म बुद्धिज्म जो फैला है वो अशोका की अडॉप्शन के बाद फैला है। हम्म जो मतलब उसकी रियल स्पीड जब आती है वो ये आती है जब कोई स्टेट लेवल की पावर उसको अडॉप्ट कर लेती है। और जब हम उस पॉइंट में, उस कंटेम्परेरी पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में उसको एग्जामिन करते हैं तो हमें ये दिखता है कि पॉलिटिक्स में कोई ना कोई रीजन था। जैसे जो उस टाइम की पॉलिटिक्स चल रही थी उस रीजन में, उससे एक डायरेक्ट लाइन मिलती है कि क्यों रिलीजन को अडॉप्ट किया गया, क्यों स्टेट हम्म ने उस कल्ट को अडॉप्ट करके फिर उसको अपना टूल बनाया। पावर पावर ने हम्म उसको अडॉप्ट हम्म करके अपना टूल बनाया। तो ये चीजें मतलब क्या है, क्योंकि मैं टेक्स्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, तो मैं आई कैन रीड इंग्लिश एंड मैं हिंदी भी पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ सकता हूँ, थोड़ी बहुत संस्कृत भी पढ़ लेता हूँ। तो वो मेरे को थोड़े से टेक्स्ट से रेफरेंसेस क्लियर है कि भाई हम्म। क्यों ये चीजें हुई। इसमें आपका क्या कहना है? कोई आप कहेंगे कि उस टाइम पे अब्बासियों की या उमैयद्स की या जो भी और वॉरलॉर्ड्स थे उस टाइम पे इन द वो उस रीजन में, उनकी एक्चुअल पॉलिटिक्स क्या चल रही थी जिसमें उन्होंने एक रिलीजन को अडॉप्ट करके फिर स्प्रेड शुरू किया? बिकॉज स्प्रेड अब्बासाइड्स के टाइम से शुरू होता है, इतना तो क्लियर है। हम्म एग्जैक्टली। जो वेलोसिटी आती है वो वहां पे आती है। मास कन्वर्जन भी अब्बासियों के टाइम से शुरू होती है, उससे पहले मास कन्वर्जन उमैयद ने नहीं किया। अगर उमैयद के टाइम पे कोई रिलीजन एग्जिस्ट भी करता था तो हमें नहीं पता कि वो क्या था। ठीक है, कुरान मोस्ट प्रॉब्ली उनके टाइम में कंपाइल हुआ, मगर बाद में कुरान के मामले में भी बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी थी, और जो जो मुख्तलिफ किरत्स हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। अगर इस्लाम का ओरिजिन देखा जाए तो प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम का ओरिजिन की जो मेन वजह है वो पर्शिया की डिफीट बाय हेराक्लस थी 622 में। इवन के इस्लामिक ईयर भी 622 से ही शुरू होता है। हाँ। उसकी वजह क्या है कि बेसिकली अरब ट्राइब्स, एक जो बनु गुसान होते थे वो हमेशा रोम की तरफ होते थे, बनु हम्म लखमीर जो होते थे वो होते थे पर्शिया की तरफ। हम्म बनु गुसान को पहले ही सैक कर चुका था हेराक्लस, ठीक है, और उसने कोई और नए लीडर्स भी अपॉइंट किए थे, वो फिर भी ऑक्सिलरी आर्मी में एग्जिस्ट कर रहे थे बनु गुसान वाले। मगर जब वो लड़ने गया किससे, क्या उसका नाम था यार, खुसरो द सेकंड से, तो हम्म उसको हेल्प की जरूरत पड़ी। इस टाइम पे बनु लखमीद जो थे वो भी, उन्होंने भी जो है ना वो साइड बदल ली और वो चले गए इसकी तरफ, हेराक्लस की तरफ। फिर हेराक्लस ऊपर आर्मीनिया से उतरा और उसने आके इनको मारा, पर्शियंस को। और पर्शियंस को मारने के बाद हरा के, क्योंकि पर्शियंस जो थे वो रैलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस ले गए हुए थे। अब जब रैलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस जब चला गया था तो हेराक्लस की जो के रूल की जो लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चन में आ गई हुई थी, क्योंकि क्रिश्चियन ये समझते थे कि रैलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस इसलिए इससे गई है क्योंकि ये सही किंग नहीं है, ये खुदा की मर्जी के खिलाफ है। तो जब हेराक्लस ने उनको हराया और वो वापस आया तो हेराक्लस जो है वो लेजिटिमाइज हो गया। और हेराक्लस रैलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस दोबारा लेके जेरूसलम में जब आया तो हेराक्लस को उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये तो इवन के उससे एक हिसाब का मसीह ही मान लिया गया हेराक्लस को। अब हेराक्लस ने क्या किया, हेराक्लस उनको हराने के बाद जब वापस आ गया, उसने बनु लखमीद के अंडर ही लोगों को, सारे अरबों को एक डी फैक्टो रूल दे दिया। कहाँ पे, जो जो कि अल्साम का एरिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, इसराइल और इवन के जो अरेबिया है सारा, इसके ऊपर उसने इनको डिफेक्टो रूल दे दिया। अब हेराक्लस जब तक रहा
तब तक इनका जो पैक्ट है वो भी बिल्कुल प्रॉपरली उसके साथ इंटैक्ट रहा। मगर जैसे ही हेराक्लस गया तो माविया आया हुआ था, माविया ने इवन के कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला भी किया, उसने जीतने की कोशिश भी की। जब माविया हार गया तो अरब्स जो हैं वो उसके बजाय जुबैर की तरफ उनकी शक्ल हो गई, मुंह हो गया। फिर जब माविया हार गया तो माविया के बाद फिर मरवानिद आ गए। ठीक है, मरवानिद जब आए तो मरवानिदों ने अपनी हुकूमत को सॉलिडिफाई किया, जुबैर को मार दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने बहुत सारे जिनको सहाबी और ऐसे लोगों को कहते हैं उनको मारा सबको। और इन द एंड क्या हुआ कि अब्दुल मलिक जब किंग बना तो अब्दुल मलिक जो था वो एक हिसाब का बहुत ही सक्सेसफुल किंग था। उसने सारे सबको क्रश किया और फिर अगले 50-60 साल जो है वो छोटी मोटी बगावतें होती रही, मगर ये जो मरवानी थे ये सारे पावर में रहे। मगर फिर अल्सुफा के टाइम पे हुई वो डिबेट हुई वो एक बगावत शुरू हुई। वो बगावत जब शुरू हुई तो उसके साथ फिर क्या हुआ, अल्सुफा जो था वो पहला बादशाह था या पहला अब्बासी था, उसके टाइम से फिर अब्बासियों का रूल शुरू हुआ। और जब अब्बासी आए, मोस्ट प्रॉब्ली कुरान पहले मौजूद था, फिर उन्होंने कुरान को अपने हिसाब से ढाला, उन्होंने एक नया रिलीजन एक हिसाब का शुरू किया जो कि मोस्ट प्रॉब्ली पहले ही मरवाने शुरू कर चुके थे। मगर तो उनको इसलिए, हाँ आप बोलिए फिर मैं पूछता हूँ। वो इनको रिलीजन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनके जो अरब्स थे वो क्रिश्चियंस थे बहुत ज्यादा, और वो बाइजेंटाइन को ही अपना लीडर मानते थे। इनकी हुकूमत को वो फिर भी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं थे करते। यानी इनको एक डर था कि ये जो अरब हमारे क्रिश्चियंस हैं ये कहीं बाइजेंटाइन से हमारी लड़ाई हो तो ये हमारे खिलाफ बगावत ना कर दे। इवन के जो मैंने पढ़ा है उसमें कुछ ये भी है कि मुआविया को हरवाने में क्रिश्चियन अरब्स का बहुत बड़ा हाथ था, वो कॉन्स्टेंटिनोपल पे इसलिए नहीं कर सका। और अब्दुल मलिक को भी क्योंकि मुआविया और अब्दुल मलिक दोनों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया था और दोनों हार गए। ठीक है जी, तो जब ये दोनों हारे तो उसमें वो ये समझते थे कि ये क्रिश्चियंस जो है ना, क्रिश्चियंस ने इनको हरवाया, ये इंस्ट्रूमेंटल है क्रिश्चियंस इनको हरवाने में। तो इसलिए इन्होंने फिर एक नया रिलीजन शुरू किया या एक टोटली डिफरेंट किस्म की क्रिश्चियनिटी शुरू कर ली। हमें नहीं पता कि मरवानिज के टाइम में कोई नया रिलीजन था या नहीं, या कोई डिफरेंट किस्म की क्रिश्चियनिटी थी जिसको फिर उन्होंने यूज करके इवन के अब्दुल मलिक और उसके वक्त, अब्दुल मलिक और इनसे बाद वालों के वक्त के ऊपर अरबों को, जो कि अरब्स रहते थे अल्साम के अंदर, जॉर्डन और यरूशलेम और सीरिया और इराक के अंदर जो अरब्स रहते थे, उनके लिए डिक्री भी इशू हुई कि भाई आपने इस्लाम कबूल करना है। बाकी वो किसी क्रिश्चियन को, किसी इसराइली को, किसी इराकी को, सीरियन को वो ये नहीं कह रहे थे कि तुमने इस्लाम कबूल करना है, वो सिर्फ अरबों को कह रहे थे कि आपने इस्लाम कबूल करना है। और इनिशियली वो इनको ही सिर्फ कन्वर्ट कर रहे, बाकियों से वो जजिया लेने के लिए रेडी थे, बस उनका कोई मूड नहीं था दूसरों को कन्वर्ट तो मतलब हाँ, पॉलिटिकल है, सारा पॉलिटिकल गेम है। ये बात थोड़ी क्लियर करती है कि भाई एक बारी अगर पीछे हो गए हैं, मतलब एक थोड़ा बैकफुट पे है एक एम्पायर, उसको अपने पहले वो अपने वीक लिंक्स को शोर करने के लिए कि जो उसके नजर में उसके डिफेंस में वीक लिंक्स हैं उनको शोर अप करने के लिए एक रिलीजन को एज एक फोर्स, यूनाइटिंग फोर्स यूज करता है। एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि जो सॉर्ट ऑफ वॉर लाइक वर्सेस है, जो भी सॉर्ट ऑफ एक्सॉर्टिंग वर्सेस है, वो अनबिलीवर्स के अगेंस्ट हो जाने के लिए बोलते हैं, बिकॉज उस पॉइंट पे अनबिलीवर्स आर द क्रिश्चियन एम्पायर टू द वेस्ट। हाँ तो ठीक है, अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, अब मेरे को थोड़ा रेफरेंस मिल गया है रिसर्च के लिए। अब कोई अगर उस टाइम की कोई लाइक जस्ट पॉलिटिकल रिसर्च विदाउट लाइक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट अगर आप मेरे को रेकमेंड कर सके पढ़ने के लिए तो वो बहुत फायदा होगा उसका। मेरे ख्याल में आप टॉम हॉलैंड को पढ़ सकते हैं, आप पैट्रिशा क्रोन को पढ़ सकते हैं, इन्हीं को मैं पढ़ रहा हूँ अभी। मैंने और भी कुछ देखना है, मैंने बशीर को पढ़ना है, बशीर की बुक मैंने डाउनलोड की हुई है। मगर मेरे ख्याल टॉम हॉलैंड विल बी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। उसने काफ़ी लिखी हैं, 1-2 किताबें, द शैडो ऑफ द स्वॉर्ड और इस तरह करके 1-2 किताबें लिखी हुई हैं। पैट्रिशा क्रोन और टॉम हॉलैंड जो है ना, इस्लाम की बर्थ से मुतल्लिक वो बेहतर मैं समझता हूँ कि करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। और चलें सर।
थैंक यू सो मैं मच। चलता हूँ आगे, अभी और भी लोग काफी हैं, हाँ बात करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक बाय यू। बाय बाय गुलजार जी।